पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। 2018 के इलेक्शनों में बाज पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लकब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आर्मी चीफ साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि बतौर आर्मी चीफ ये उनका आखिरी खिताब था जो उन्होंने कौम से किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट खिताब था क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस किया गया। अपने अलविदा खिताब में उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि समंदर को कूजे में बंद किया तो कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ से बात शुरू कर लेते हैं जहाँ से आर्मी चीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई इमरान खान साहब जो आर्मी के साथ कर रहे हैं उस हवाले से उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने इसका दो टोक जवाब दिया। उनका ये कहना था कि भाई एक आईनी अमल को न्यूट्रल होने पर एक झूठा बयानिया बनाया गया। जाहिर सी बात उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक झूठा बयानिया बनाया और फिर ये कहा कि भाई अब इमरान खान साहब अपने उसी बनाए हुए झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये भी टॉन्ट किया उन्होंने। साथ ही साथ आर्मी चीफ ने इस बार पहली बार ये तस्दीक भी की कि फरवरी 2021 में उन्होंने ये डिसाइड किया था, इदारे ने ये डिसाइड किया था कि अब वो सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे और ये पहली दफ़ा एक एडमिशन भी सामने आया है और अपनी आईनी हदूद में काम करने का जो फ़ैसला है वो इदारे ने किया है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई तो कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है कि इसका क्रेडिट अगर हम PDM की उन जमातों को दें, क्योंकि अगर आर्मी चीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि फरवरी 2021 और ऑनवर्ड्स उन्होंने डिसाइड किया कि वो सियासी मुदाखलत से दूर रहेंगे, तो PDM उससे कहीं पहले बन चुकी थी, विच मीन्स कि नवंबर दिसंबर में PDM का काम शुरू हो चुका था और PDM ने जो एक कोशिश जारी रखी कि फ़ौज को अपने आईनी हदूद में रह करके काम करना चाहिए, तो आज इस बात की भी तस्दीक हो गई कि इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं PDM की जमातों को जाता है। लेकिन जाते जाते तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्मी चीफ साहब करके गए वो ये करके गए कि मुल्क इस वक्त एक संगीन बहरान से गुजर रहा है और कोई एक अकेली जमात मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। सबको मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालना होगा। फौज ने अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस बारे में सोचें और इस अमल के अंदर अपना हिस्सा डालें। अब फौज के इस क्या कहते हैं कि रिकमेंडेशन पर या इस बात पर आर्मी चीफ साहब की सियासी जमातें कितना अमल करेंगी, यही हम आज के प्रोग्राम में जान लेते हैं, सवाल रख देते हैं और आप लोगों को उनके जवाब बताते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया हुआ जी सैयद यावर बुखारी साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें राना एहसान अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कादर मंदोखेल साहब करेंगे और तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यावर भाई, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप लोगों ने जैसे ही फ़ौज ने आप लोग को बताया कि न्यूट्रल हो गए हैं वो, उन्होंने सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी, आप लोगों ने एक झूठा बयानिया बनाया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बकौल आर्मी चीफ साहब के कि एक बैरूनी साजिश हो और उसके अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो बिल्कुल चुप रहे। तो आपने क्यों बनाया झूठा बयानिया और झूठा बयानिया बनाने के बाद अब आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बिनिश, आपकी आवाज़ मुझे ब्रेक करके आ रही है और फट के आ रही है, उसको ऑडियो को थोड़ा सा सही कर लें। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। आपने सवाल तो सुना ना? अच्छा, सबसे पहले जो बात है कि आर्मी चीफ ने एक और बात कही थी कि 2018 में RDS का बहाना बना के इन लोगों ने सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहाँ पे दूसरी बात हुई, ये भी आर्मी चीफ ने बात की थी। जी सर, वो मैंने पूछना था नून लीग से, मैं पहले आपसे तो पूछ लूं। तो वो बताना भूल गई। लेकिन जहाँ तक बात है झूठे बयानी के, बयानिया बिल्कुल झूठा नहीं है, फॉरेन इंटरफेरेंस थी बिल्कुल,
इसके अंदर DGISPR की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, उसने बोला सर DGISPR को छोड़े, आज आर्मी चीफ साहब ने कह दिया कि ये गुनाह कबीरा है कि साजिश और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं हुई ना साजिश सर, ना करें ऐसे। सुन ले आप DGISPR को छोड़ दें, आज तो खुद आर्मी चीफ साहब ने बात की। मैंने बयान सुना है, मैं जवाब जी कर लें बयान मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहां तक बात है कि बिल्कुल झूठा नहीं था, उसके अंदर अमेरिकन इंटरफेरेंस थी और उसके नतीजे में ही जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन खान साहब ने एक बात कही थी कि मईशत बहुत बुरे तरीके से टेल स्पिन में जाएगी, वो बिल्कुल गई है, आपको नजर आ रही है। जहां तक बात है कि खान साहब फरार हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, खान साहब ने फरार हासिल किए। खान साहब ने ये बोला है हम इस चीज को पसे पुष्ट रखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। खान साहब ने ये बात की है। खान साहब ने कभी ये नहीं बोला कि अमेरिकन ने इंटरफेरेंस नहीं की है, उन्होंने बोला कि पसे पुष्ट रख के हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों ने किस तरीके से चलना है। हमें हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए और ये बहुत क्लियर है, ये हम सारे इस बातें में क्लियर है। हम जिस बात की मुखालफत करते हैं कि भाई हमारे लियाकत अली खान को तुम लोगों ने क्यों शहीद करवाया, जवाब तो नहीं देते हैं। आप लोगों ने अयूब खान को जब सपोर्ट किया तो फातिमा जिन्ना के साथ जो जुल्म हुआ क्यों हुआ, भुट्टो को जब फांसी दिलवाई आपने उस वक्त के हुक्मरानों से और जुडिशरी से क्यों दिलवाई। तो हम इन बातों के ऊपर हम एतराज करते हैं, आज तक कोई जवाब नहीं देता। हम लोगों को ये कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल्कुल आईनी इकदाम है, लेकिन उस आईनी इकदाम तक पहुंचने के लिए जो कुछ किया गया वो इंटरफेरेंस थी और उसके अंदर उनके सहूलतकार मौजूद थे। तो ये चीजें देखिए, ये हमें अंदर नहीं बन जाना चाहिए कि अगर एक आर्मी चीफ एक बात कह रहे हैं, इमरान खान साहब एक बात कह लें, नवाज शरीफ एक बात कह ले, आसिफ जरदारी साहब एक बात कह लें, तो आपको फिर हकाइक को देखना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या थी वो देखे ना। तो आर्मी चीफ हमारा सलूट है आर्मी चीफ को, लेकिन ये जो बात ने खुद कहा कि हाँ ठीक है साजिश नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक सकते थे, उसको रोका भी नहीं। ये हकाइक हैं। आपने फैक्ट की बात की, ये फैक्ट भी मैं आपके सामने रख रही हूं, आपको याद करा। देखिए साजिश ये खान साहब ने बात की थी, से शुरू होती है, साजिश उस वक्त से शुरू होती है जब अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ये बोले और खासतौर उनकी फॉरेन ऑफिस का बंदा बोले कि हम लोग तुम लोगों को एक ही सूरत में माफ कर सकते हैं, ऐसे हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ये करेंगे और तुम वो साइफर ने तो यही बातें बताई ना कि मुझे ऐसे डायरेक्टली बोला गया, वो साइफर में ये लिखा था। तो मुझे बताएं, अगर वो एक इतना बड़ा दुनिया की वाइड सुपर पावर है, वो अगर हमें धमकी देता है तो मुझे बताएं हमें उससे एकदम डर जाना चाहिए। बुखारी साहब, आप ये मान सकते हैं कि अगर अमेरिका ने आपको धमकी दी हो या एक धमकी आई हो और पाकिस्तान की जो फौज है वो इंटरफेयर ना करे और वो स्टैंड ना ले, आप ये मान सकते हैं सर? देखें, ये इंटरफेरेंस इस किस्म की थी कि जिसके अंदर हम लोग यही तो कहते हैं कि भाई अंदरूनी आप जब हल्फ उठाते हैं, अंदरूनी और बैरूनी, ये सिर्फ नहीं कि कोई फिजिकल हमला करता है, आपकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को जो क्रॉस करता है, आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। आप मुझे बताएं ना कि आर्मी चीफ का एक बात हो रही है, कोई कहता है कि फलां मुल्क राजी नहीं है उसके ऊपर, फलां मुल्क फलां के ऊपर राजी नहीं है, ये क्या है? इंटरफेरेंस नहीं है? मतलब हम लोग अंधे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, हमें नहीं नजर आ रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को भी बनाने के लिए फलां को राजी करना है, फलां को राजी करना है। ठीक है, मुझे पता चल गया मतलब ये बातें वो जो बेसूद है, बेसूद है। या तो हम कबूल कर लें, या तो हम कबूल कर लें कि हम अपने आकाओं की बात हमने माननी है, हम लोग एक हकीकी आजाद मुमलिकत नहीं है, हमें बातें माननी पड़ती है, ये हम मान लेना, हम ये भी नहीं मानते। मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास जाने दें, आपने नहीं आगे बढ़ना लेकिन मैंने आगे बढ़ना है भाई, मेरे शो ने भी आगे बढ़ना है। आजकल मैं देख रही हूँ एहसान साहब के आप लोग यानी PMLN जो है वो दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा गीत गा रही है, गुनगुना रही है और लहराते हुए गुनगुना रही है। अच्छी बात है, गाने भी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ा है। अब भी यावर बुखारी साहब ने भी आपको याद कराया, शो के शुरू में भी मैंने चलवा दिया था कि आर्मी चीफ साहब क्या फरमा रहे थे। मैं दोबारा आपके सामने रख देती हूँ कि 2018 में बाज़ जमातों ने यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी मैं PMLN से पहले जवाब ले लूँ, RTS बैठा करके एक हुकूमत को सेलेक्ट करने का इल्ज़ाम लगाया था। तो भाई ये जो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था ये भी गलत है, ये भी झूठ है। आपने क्यों झूठा बयानिया फैलाया एहसान साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश, मुझे बताएं कि जो अगले 15 साल की जो क़यादत है, जो आर्मी की आनी है, मिलिट्री की आनी है, उन्होंने किस चीज़ का फैसला किया? उन्होंने कहा कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने जून में क्या बात की कि हम तो बिल भी इनसे पूरे करवाते थे, बिल भी ये पूरे करते थे। फिर डीजीआई ने आपको क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब से, उन्होंने पूछा कि मुल्क का सबसे बड़ा क्या मसला है, तो मैंने कहा कि मईशत का नहीं, ऑपोजिशन है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी? तो किस चीज से वो पीछे हटे? तो ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि किस तरीके से ये जो साकिब निसार ने पूरी एक कहानी रची और किस तरीके से स्पीडी जस्टिस हुई, व्हाट्सएप पे जो है वो जुडिशल कमीशन बने और क्या कुछ हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और अवाम इसको जज करती है हकायक के ऊपर। देखें, अब जो बात कर रहे हैं यावर बुखारी साहब, मुझे तो हंसी आ रही है। आप पूछ रही है कि साजिश नहीं हुई ना, वो कह रहे हैं मुदाखलत हुई है, मुदाखलत हुई है। आप कह रही है साजिश नहीं हुई, नहीं वो साइफर तो है, साइफर तो है। भाई खुदा का खौफ करें। अब आपकी ऑडियो लीक जब आ गई थी, उसी वक्त ये दफन हो गया था मसला भाई। उसके बाद जब सदर आरिफ अलवी ने कहा था मुझे यकीन नहीं है कि साजिश है, तब दफन हो गया था। फिर इमरान खान ने अंग्रेजी में कहा कि आई डू नॉट ब्लेम द यूएस फॉर दिस कंस्पिरेसी, जिसका उर्दू में तर्जमा ये कि मैं अमेरिका को इल्जाम दे रखता ही नहीं हूं इस साजिश के लिए। हम छाड़ दो यार, यानी कि अच्छा नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग आके कहें कि नहीं वो मुदाखलत तो थी, नहीं वो साइफर तो है। भाई खुदा के लिए अवाम की अकल के ऊपर सवालिया निशान ना डालें। पाकिस्तानी अवाम बड़ी अक्लमंद है, अपनी जो तालीम है उसकी कोई इज्जत रखें और इस चीज को छोड़ दें। नहीं हुई साजिश, नहीं हुई साजिश, नहीं हुई। लोग पिट गए, अमेरिका पिट गया कह के। वो बार बार कहता है यार ऐसी साजिश नहीं की थी, वो कह रहे ऐसी नहीं की थी। ठीक है, साजिश नहीं हुई, लेकिन 2018 के नतीजे में जिसको आप सिलेक्टेड हुकूमत कह रहे थे, तो फिर वो भी नहीं हुई ना। जरा उसका जवाब दे दे मुझे। आगे कादिर मंदोखेल साहब के पास जाना है, वो भी नहीं हुई, राइट? नहीं, उसका जवाब मैं आपको एक आखिरी लाइन देखिए। नैपी के चेंज हो रहे सी, दस दियो ना के नैपी चेंज हो रहे सी। ये तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर से पूछ ले कि नैपी किसके चेंज होते थे। तो यही था ना, यही प्लान था, इनके नैपी चेंज होते थे। तो भाई अब वो कहते हैं अब हमने नहीं चेंज करने, आगे भी नहीं चेंज करने, तो अच्छी बात है। ओके कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई, आप तो पायनियर हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर में, जब वो नेशनल असेंबली में उन्होंने सेशन का आगाज़ हुआ और वो ऑब्वियसली इलेक्ट हुए SNM ने, तो उन्होंने पहली तकरीर में इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट बोला था और फिर डेस्क बजे थे और मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था। सो आप पायनियर हैं इस लफ्ज़ के। आज आर्मी चीफ साहब ने रद्द कर दिया इसको। मेरे ख्याल में आप चस्के ले रही हूँ माजी की बातों के। और जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड, तो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड और उनके सेलेक्टेड वजीर खारजा ने तालियां बजाई, उनको इतराज़ नहीं, आपको इतराज़ है। नंबर एक बात, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ISI की चीफ ने बात कर ली है और जब तमाम सियासी पार्टियाँ इस बात की पर मुत्तफ़िक है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। पहले ISI चीफ ने आके टेलीविज़न पे 75 साल तारीख़ में ऐलान कर दिया है। आज आर्मी चीफ ने गालबन, जहाँ तक मुझे सियासत सूझबूझ के पता है, कि 75 साल में आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा कि हम दूर है। तो भाई फिर आप जान क्यों नहीं छोड़ते हो? आप सियासी पार्टियों का तो यही सबसे बड़ा मुतालबा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सियासत में मुदाखलत नहीं करे। वो चीख के बोल रहे हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने माजी में किया। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। माजी की गलती को माना भी आर्मी चीफ ने कि हमने माजी में किया, आज नहीं करेंगे। तो फिर क्यों आप नहीं छोड़ रहे हो? आपने इलेक्शन की डेट लेनी है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चीजें लगा रही हूँ। आर्मी चीफ ने बोला, आर्मी चीफ ने रद्द किया कि सिलेक्टेड नहीं है। अब आप नहीं ना गलती मान रहे, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क हुआ आप में और PTI में? नहीं, देखिए मैं बहनी साहिबा, मैं आपसे इतना अर्ज कर रहा हूँ कि एक चीज़ है, हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर टॉक शो को इसी तरह चटपटी पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें में और भी कि वो फौजी नहीं सियासी नाकामी था, इसको भी ऐड कर लें सर। सानेहाए मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी था।
फिर वही बात आप का बड़ा मूड है आज लड़वाने का। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मियाँ असलम साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे अमेरिका ने कहा कि 80 जान छड़ दा, तो मुझे हंसी आ रही थी कि अमेरिका ने पंजाबी में बोल दिया। तो बात ये है हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का तमाम गुफ्तगू का मकसद भी यह था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की मैशत वो नहीं है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं तारीख़ की बदतरीन सैलाब आ चुका है। पाकिस्तान क्या अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा नहीं आया। हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जब आर्मी चीफ का सिलेक्शन की बात हो रही थी तो जो शख्स खुद कहता था कि ये अगली हुकूमत करे, आज वो दस्तबरदार हो गया, अमेरिका की साजिश से दस्तबरदार हो गया, और वो हर चीज़ से दस्तबरदार हो रहा है। तो एक दिन आ जाएगा इंशाल्लाह, चंद दिन बल्कि एक दिन ही, अगले हफ्ते ये इलेक्शन की डेट से भी दस्तबरदार हो जाएगा। और फिर भी अगर उनको ज़्यादा शौक़ है हमारे बुखारी साहब को, तो आ जाए डी चौक में। तो हम इंतज़ार करें। बुखारी साहब पिंडी किस लिए जा रहे हो, आ जाओ ना डी चौक में, हुकूमत यहाँ है, पिंडी में नहीं है। चलिए जी, एक बात तो वाजे हो गई कि कोई और आगे बढ़े या ना बढ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ चुकी है। और ये उनका जवाब चीख चीख के मुझे बता रहा है। यावर भाई सीखें इनसे, आगे बढ़े, हम भी मजीद आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखती हूँ कि पीटीआई और पीएमएलएन ने कुछ सीखा है पीपल्स पार्टी से आगे बढ़ने के अमल में कि नहीं। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, सैयद याबा बुखारी साहब एंड कादिर मंदोखेल साहब। यावर भाई, इमरान खान साहब लगातार ये कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती आर्मी चीफ के मामले पर। शहबाज शरीफ क्यों मुशावरत कर रहे हैं नवाज शरीफ से? अब आज ही रिसेंटली, ये जब मैं शो के लिए तैयारी कर रही थी तो नीचे टिकट्स चल रहे थे और ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो मुसलसल राब्ते में हैं सदर आरिफ अलवी साहब से, और जो भी आर्मी चीफ के हवाले से जो भी मज़ीद नोटिफिकेशन समरीज जो आगे शेयर होंगी आरिफ अलवी साहब से, उस हवाले से उनकी कॉन्टीन्यूस मुशावरत जो है वो जारी है। सदर आरिफ अलवी साहब किस हैसियत से इमरान खान साहब के साथ मुशावरत कर रहे हैं इस मामले पर? अच्छा, पहले तो मैं बताता हूँ खान साहब क्यों कहते हैं कि मुशावरत नहीं होनी चाहिए, कि नवाज शरीफ एक मुजरिम है और एक मफरूर है। ये वजह है। मतलब कि नवाज शरीफ कौम को लूटा है, नाअहल भी है, मफरूर भी है, मुजरिम भी है, सारा है। खान साहब ना मुजरिम है ना मफरूर है। खान साहब एक सिटिंग एमएनए, जब तक उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए, सुने, जब तक उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए, ठीक है ना। 7-8 सीटों से जीत के भी आए हैं ना। तो देखिए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं जहां पे नवाज शरीफ भी है, लेकिन नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट है, एक मुजरिम है। हम इसलिए कहते हैं कि ये बात हो। और अगर खान साहब के साथ कोई समरी ऐसे इन टोटो शेयर नहीं होती है, जैसे वहां पे जो एक मफरूर इंसान नवाज शरीफ कह दे और वो काम हो जाएगा, देखिए ये चीजें गलत है। और जहां तक बात है, आपने बोला ना कि अभी आगे देखने की बारी है, बिल्कुल हम आगे देख रहे हैं। खान साहब ने मतलब कहीं नहीं बोला है, आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब कहीं भी दस्तबरदार नहीं हुए। खान साहब अमरीकी मुदाखलत के बयानी से कहीं भी दस्तबरदार नहीं हुए। उन्होंने बोला कि आगे देखें। सर मैं आगे बढ़ गई हूं, मैं आर्मी चीफ के मामले पर आ गई हूं। अमरीकी मुदाखलत मैंने पहले सेगमेंट के मामले में भी खान साहब ने कहा कि आगे देखें। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के अहकामात के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और पूरी पीएमएलएन अमल करती है, इमरान खान साहब अगर कोई बात आरिफ अलवी को कहेंगे तो आरिफ अलवी साहब जरूरी नहीं है कि उस पर अमल करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बात आरिफ अलवी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर अभी एक नाम को सिलेक्ट करके आगे भेज दे, जब तक कोई उसके ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम ना हो जो नहीं होते हैं। आर्मी चीफ जो बनता है, जिसको सिलेक्ट किया जाता है, वो अलग बात है कि भाई एक आर्मी चीफ के साथ बैठ के भाई तुमने मेरा ये ख्याल करना है, ये करना है, ये करना है। हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए कि आर्मी चीफ आप अपनी मनमानी का, जैसे भुट्टो साहब ने लगाया, जैसे नवाज शरीफ ने 5 दफा लगाया कि भाई मेरा ख्याल करना है, मेरी पार्टी का ख्याल करना है, और उन्होंने ही वो किया। मैं इस बात के हक में हूं, आर्मी चीफ सीरियल मोस्ट को लगाएं, आर्मी चीफ जिसको भी लगाए। आर्मी चीफ की सीट के अपनी डायनामिक्स हैं, उस ओहदे के अपनी डायनामिक्स हैं, लेकिन इस दफा जो आर्मी चीफ आएगा वो बहुत ज्यादा बैगेज लेके आएगा। बैगेज कैसे लेके आएगा? मिसाल के तौर पे नून जिसको बनाना चाहती है, जिस जनरल को बनाना चाहती है, आसिम मुनीर का नाम हम सुन रहे हैं, उस बेचारे के ऊपर पहले से बैगेज आ गया। वो खुदा के बंदो, ऐसे ओपनली बातें नहीं बंदा करता है, छोड़े। सर कहां से आया ये बैगेज? कहां से आता है ये बैगेज? वहां से आता है कि जहां से
जहां से टिल्ट होती सर है, आप लोगों जहां ने पे तो टिल्ट होती आप है। लोगों ने तो आर्मी चीफ के ऊपर, इदारे के ऊपर इतना बड़ा बैगेज डाल दिया कि भाई साजिश हो रही थी और उन्होंने रोका नहीं, ये न्यूट्रल क्यों हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, इन्होंने मुदाखलत करके इसको रोका नहीं। तो आप पहले से अभी तो हम जनरल आसिम मुनीर तो साहब मैं के बारे यही में कह रहा बात कर रहे हूं, हैं। मैं यही कह रहा हूं तो जो कहां भी से आया बेचारा बैगेज? आया, चाहे जनरल आसिम मुनीर आए, चाहे कोई भी आए, उसके ऊपर बैगेज मत डालें, उसको कौन डाल आप रहे हैं एक सर बैगेज? आजादाना यही तो तरीके कह से रहे करें। हैं। एहसान अफजल साहब तो उनके गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ गई। कौन है जो बैगेज डाल रहा है? मत डालें बैगेज। हम भी आगे बढ़ गए, हमने वेरी बोला गुड, जो मर्जी वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर हम यावर ये कह रहे हैं ना भाई, यावर कि भाई जो आप इस मर्जी चीज बन को जाए, अप्रिशिएट जो मर्जी बन करेंगे, जाए। फिर आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वफाकी काबीना जो है वो मंजूरी देगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है आर्मी के, वो कौन होने जा रहे हैं। कल सुबह यानी जुमेरात की सुबह सिर्फ और सिर्फ वफाकी काबीना का इजलास इस मामले को लेकर के हो रहा है। तो फिर तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए इस हुकूमत को, और जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है इस अहम तैनाती को लेकर के, आपको इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। राइट सर, क्योंकि आप भी आगे बढ़ गए हैं ना। देखें मैं जो बात कह रहा हूं ना कि, और मैं एज अ पाकिस्तानी अभी बात करूं, एक सियासी आदमी के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, हमारे आर्मी चीफ को जितना कम इस किस्म की डिस्कशंस के अंदर डाला जाए उतना बेहतर होता है। और ये जो मंदोखेल साहब ने बात की कि ये खूबसूरत बात होगी कि आर्मी टोटली अपना हाथ सियासत से निकाले। एक बरतानिया जैसे मुल्क के अगर 3 चीफ प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकते हैं, पाकिस्तान के 10 हो सकते हैं, लेकिन जब तक आर्मी टोटली इन एक्चुअल फैक्ट अमलन न्यूट्रल रहे, इस हमारे एजेंसीज न्यूट्रल रहे, बनने दे जो आता है वो अपनी एहलियत पे आगे रहेगा, नहीं तो फारिग हो जाएगा। ये चीजें हमें हकीकत में अमलन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बातों में सिर्फ नहीं। राणा साहब आप आगे बढ़े हैं, आप पीछे रहे, आप वहीं पे स्टक रहे हैं, जो चाहे मर्जी करें, लेकिन सर एक बात वाजे हो गई कि आपसे एक सेंसिटिव खबर हैंडल नहीं हो पा रही, और वो खबर थी कि कल अंसार अब्बासी साहब ने कल रात को 10 बजे के करीब वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि समरी जो है वो आ गई है, और उसके बाद जो मुल्क का वजीर दिफा है उनको ट्वीट करना पड़ता है कि नहीं भाई समरी नहीं आई, और फिर उसके बाद DGISPR को ऑफिशियली ट्वीट करना पड़ता है कि भाई समरी आ गई, क्योंकि GHQ से जब समरी चली गई, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे, GHQ से तो समरी चली गई ना। आपसे खबर हैंडल नहीं हो रही थी बिकॉज आप इतने डरे हुए थे। आपने क्या आगे बढ़ना है, आप तो इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे इसको लेकर के। टेक्निकली उन्होंने बात ठीक की थी ना, PM ऑफिस नहीं पहुंची थी, PM ऑफिस जब पहुंच गई तो मान लिया कि पहुंच गई, तो उन्होंने टेक्निकली तब वो क्या कहते हैं GHQ से निकली थी, डिफेंस मिनिस्ट्री गई थी, डिफेंस मिनिस्ट्री से जो सफर PM हो गया वो फिर वो उसकी बात कर रहे थे। तो टेक्निकली तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब की जो एक ट्वीट है ना, उसकी वजह से DGISPR को ट्वीट करनी पड़ी कि भाई हमने भेज दिया समरी, अब आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। मतलब इस तरह से खबरों को हैंडल करते हैं सर। तो नहीं, तो बीनेश ठीक हुआ ना, पता चल गया समरी किधर थी, इसमें क्या, इसमें कौन सी कोई बहस है। जब पहुंच गई PM ऑफिस तो वो पता चल गया। अच्छा, तो आपको भी पता नहीं था कि समरी किधर है, आपने पता कराने के लिए कि समरी किधर है इसलिए ये ट्वीट की। आपको पता नहीं था समरी किधर है। दूसरा देखिए, मैं समझता हूँ नहीं, जब निकली वहां से GHQ से तो नहीं पता था। वो बेनच बहुत सारे डाक आए हुए थे तो लिफाफे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। वहां पहुंची PM ऑफिस ने रिसीव की तो रिसीव कर ली, तो वो इतना वो ख्याल से ये कोई इतनी कोई बहस नहीं बनती। लेकिन इसके अंदर एक बात है कि देखें, ब्लेम नहीं करना चाहिए ये बैगेज की। जी एहसान साहब बोले एक सेकंड, नहीं ब्लेम नहीं करना चाहिए। वजह ये कि ये खबरें खुद निकाली जाती है ताकि सिटिंग हुकूमत को भी एम्बैरेस किया जाए। चलिए जी राणा साहब, ये ले एक और टिप्पणी दे दी है यावर बुखारी साहब ने, इसको भी शामिल कर लें। जी मुकम्मल करें अपना आर्गुमेंट, मेरे पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है। जी यावर भाई, जी एहसान भाई। मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज की ये जो बात कर रहे थे, मैं नहीं समझता कि कोई भी जो आर्मी चीफ आ रहा है उसको हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है अभी तक, जब तक कल उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं करते। तो हम एक बंदे का नाम लेके कहें कि वो बैगेज के साथ आएगा, ये अच्छा तासर नहीं है। अब अगर नए चीफ आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो, उन्होंने कहा भी यही है सारों ने कि ये न्यूट्रल होंगे, तो अच्छी बात है, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी और ये सियासी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इस वक्त ये कहना, जब आपने देखें बदकिस्मती से PTI ने इस मामले को जिस हद तक मुतनाज़ा बनाया जा सकता था
पीटीआई ने इस अमल को मुतनाज़ा बनाया और उससे बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, पूरी आपकी एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो घिसा पटा हुआ, आपने मुल्की अदारे के ऊपर अटैक किया, आपने इस अमल को मुतनाज़ा बनाया और हुकूमत की कोशिश थ्रू आउट यही रही कि ये जो है ये आईनी अमल जो है प्रॉपरली हो जाए, खुश आइन तरीके से हो जाए। हम इसको सियासी डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का एजेंडा कुछ और था, आप पूरी कौम ने ये तमाशा देखा। होपफुली अब ये कल चीज जो है नॉर्मल तरीके से हो जाएगी एंड वी मूव फॉरवर्ड। देखें, आगे बढ़े, इस मुल्क को आगे लेके चले। आगे इलेक्शन जो है वो 10 महीने बाद है या 9 महीने बाद है, तो अब इनको भी चाहिए ये आए अवानों में बैठे, अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, और जब ये आएंगे ईवान में तब हम इलेक्शन को जल्दी कराने की बातचीत भी कर लेंगे। तो दैट इज द वे फॉरवर्ड। आई होप कि ये पीटीआई को बात समझ आ जाए कि जिस तरीके से ये घिसी पिटी लॉन्ग मार्च करके ये चाहते हैं कि अब जो हुकूमत है घुटने टेक के इनकी बातें मान ले, तो ये नहीं होने लगा। कादर भाई, इशू ये है कि एहसान अभी भी थोड़े से कॉन्शियस होकर के जवाब दे रहे हैं। आज रात तक, ये जैसे मैंने शो ख़त्म करना है ना, एक इशाया है, खाना वाना है, रात तक सबको नाम पता चल जाने के क्या है। तो कादिर मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब को भी नाम पता चल ही जाएंगे कि क्या है। आपने तैयारी तो कर ली है ना कि इमरान खान साहब का जो भी रिएक्शन आएगा आपने उससे निबड़ना है। तैयारी पूरी है आपकी कि आप भी कॉन्शियस होकर ही चलेंगे इस मामले को लेकर के? बिनीश साहब, आप अपनी बात की जो है ना वो कर रहे हो, मुखालफत कर रहे हो। आपने कहा कल सुबह काबीना का इजलास है, उसमें फ़ैसला हो रहा है और पूरा पहली मरतबा, तो फिर आज रात कैसे फैसला होगा? यकीनन मशवरा खाने के ऊपर अगर कुछ लीडर्स बैठेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि नाम ना डिस्कस हो। नहीं तो ये तो देखिए ये तो आज रात खाने पे थोड़ी बैठे हुए, इसके पहले भी तो डिस्कस हो गया होगा। ये तो नहीं कि आज अचानक समरी आ गई तो आज डिस्कशन तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से चल रहा होगा, और फाइनली जो काबीना का इजलास है उस हवाले से इस चीज़ पे फाइनलाइज होगा। लेकिन मैं इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आज भी देख लें, यावर बुखारी साहब बड़े समझदार पॉलिटिशियन है, आज भी वो किसी जनरल साहब का नाम लेके उसको जो है ना वो इशू बना रहा है और इसको जो है ना मुतनाज़ा बना रहा है। और कल मेरे साथ इनका एक सेनेटर बैठा हुआ था पश्तो चैनल में, वो भी किसी का नाम लेके इस तरह वो कर रहे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हो कि आर्मी चीफ कोई भी, हमें कोई सरोकार नहीं है, हम न्यूट्रल है, जो भी हमारे सर का आंखों का तारा है। शेख रशीद भी बोल पड़ा है, फवाद चौधरी भी बोल पड़ा है। फिर इस तरह बात करके किसी का नाम लेके, तो मेरे हिसाब से उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और फिर आप भी आगे बढ़े मुल्क के एसन के, अगर अब मार्च अप्रैल तक आप आ गए इलेक्शन के लिए, तो पीछे बचते कितने महीने हैं। तो मैं समझ रहा हूँ इनको समझदारी का मुजाहरा करते हुए असम्बली के अंदर आना चाहिए, और असम्बली के अंदर आगे जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, उसके जो कानून साजी है उसके ऊपर बात करना चाहिए, निगरान हुकूमत के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर ये असम्बली में नहीं आते तो न तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स पे इनसे बात होगी, ना निगरान हुकूमत, यकीनन जो अपोजिशन लीडर है वापस आके मैं इसी को रिज्यूम करती हूँ। आपने 2-3 बातें की, अभी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर जो है ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। यावर बुखारी साहब आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, मुशावरत के लिए मेज पर बैठ रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए मेज पर बैठ रहे हैं, व्हाट्स योर प्लान? देखें, खान साहब ने बहुत ओपनली कहा था कि इलेक्शन की बात करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो प्री रिक्विजिट्स है ना, कि हम लोग भी चाहते हैं कि मईशत मजबूत हो, ये मुल्क एक दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी हमारी हो, हमारे लोग खुशहाल हों, ये हम सब चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मिल बैठ के तभी बात होगी कि जिस तरीके से इस हमारी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, जिस तरीके से लोगों को कहा गया कि आप इनको छोड़ें और इधर जाएं, क्योंकि हमने लोगों को फ़ोनें की ना, कि हम भी अपने एलाइज को तो फ़ोनें करते थे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो फिर जो जवाब वो देते थे वो बड़ा अजीब सा जवाब था। तो उसके अंदर तो मुदाखलत भरपूर थी। लेकिन छोड़ दें उस बात को, अभी आगे चलते हैं। आगे एक शर्त है कि खान साहब ने जो बात कही है कि इलेक्शन कब बोले कि हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे, कितना जल्दी करवाएंगे वो बैठ के बात हो सकती है। और पार्लियामेंट में भी खान साहब ने बोला कि हम वापस फलां शर्त के ऊपर आ सकते हैं। तो ये वो बातें हैं, अगर ये लोग नहीं, ऐसे नहीं,
फला शर्त में पार्लियामेंट पे वापस आ सकते हैं, वो शर्त क्या है वो तो बताए ना, खबर तो आप देके नहीं जा रहे। देखें खान नहीं, खान साहब ने जो 2-3 बातें कही थी, अभी मुझे उनका सारा कॉन्टेक्स्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जो एक थी कि एक इलेक्शन का हमें अनाउंस करें, हमें बोलें कि भाई हम जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, वो इनके भी फायदे में है कि इलेक्शन जल्दी करवाएं। वो इसलिए इनके फायदे में है कि इकोनॉमी का जो हाल है और जितना इन लोगों ने सलूक इकोनॉमी के साथ बुरा किया है, आपकी एक्सपोर्ट्स उड़ गई हैं, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस गिर गए हैं, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी ने $600 मिलियन निकाल लिया है। एक तो इलेक्शन की बात है, और क्या है, और क्या आपके शराइत हैं? नहीं, अभी मुझे वो बाकी बातें शराइत याद नहीं है। उसके अंदर खान साहब ने जो भी बोला, हम उसके ऊपर, क्योंकि लीडर वो है, हम उनकी बातों पे चलते हैं। वो जैसे बोलेंगे हम वो करेंगे। वो कहेंगे असेंबली में बैठो, हम बैठेंगे। वो कहेंगे बाहर निकलो, हम बाहर निकल आएंगे। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि अपनी लीडरशिप की बात मानती है, जो नहीं मानती है उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाता है। जहां तक बात है फ्यूचर की, फ्यूचर में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये कॉल ऑफ फेल में फिर तजाद किसी का ना हो। ये ना बोले कि हम इलेक्शन से बॉयकॉट करेंगे और इलेक्शन में चले जाएं। वैसे इलेक्शन अपने टाइम पर ही हो रहा है, लेकिन राणा साहब मैं ये चाह रही हूँ कि आप इसका जवाब खुद अपने मुंह से दे दें। आप हुकूमत में हैं, यावर भाई को पता चल जाएगा और पता फिर सबको चल जाएगा कि 26 तारीख को ये क्या अनाउंसमेंट करते हैं। तो बताएं इनको कैसे आप मेज़ पर लाएंगे, कैसे बहैसियत हुकूमत अपनी ऑपोजिशन को आप सेटिस्फाई करेंगे, विच इज़ पीटीआई एट द मोमेंट। देखें बड़ा सिंपल सा इशू है बीनेश, ये कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी करा दें, पहले डेट अनाउंस करें फिर हम बैठेंगे, और ये लॉन्ग मार्च लेके आए हुए हैं जो घिसी पिटी है, और अब इन्होंने 26 को पिंडी के अंदर जमा होना है। हम इनकी बात प्रेशर में आके, प्रेशर ही होगा ना इनका, अगर हम इनकी बात मान लेंगे कि कह रहे हैं कि डेट पहले हम अनाउंस कर देते हैं, डेट पहले इलेक्शन हो जाता है, अगली हुकूमत आ जाती है, उसके 6 महीने बाद फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है, कहती है इसी तरीके से हम लोग भी बंदे ले आते हैं इस्लामाबाद में और लॉन्ग मार्च करते हैं, आप इलेक्शन जल्दी करा दें। तो क्या ये जमहूरी जो मुल्क है, जो ये चल सकता है? ये जो सिस्टम है पार्लियामानी जमहूरियत का, नहीं चल सकता। अब इशू क्या है, देखें ये समझते हैं कि इस हुकूमत इनके प्रेशर में आके घुटने टेक देगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, हुकूमत ने प्रेशर नहीं देना है। इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।